हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों आपने देखा होगा कल रात को एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मुकाबला। ये एलएसजी जो कि पिछले सीजन में इसी ग्राउंड पर इसी एसआरएच से बुरी तरह पिट गई थी, 10 विकेट से पेल करके रख दिया था एलएसजी को एसआरएच ने। उसके बाद आपने देखा था कि कैसे गोयनका और केएल राहुल का जो एक फोटो वायरल हुआ। अब आप देखिए एकदम से कैसे तस्वीर बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो एलएसजी जो कि पिछले साल रिसीविंग एंड पर थी, उन्होंने यहाँ पर क्या जबरदस्त तरीके से बदला लिया है। और ये जो क्राउड साइलेंसर पैट कमिंस की जो टीम है, उन्हें उन्हीं की दवा का कड़वा वाला डोज उनके गले के अंदर तक ठूंस दिया है। जिस तरह से पूरन ने चूरन बना करके रख दिया पूरी एसआरएच टीम का। एसआरएच की टीम 20 ओवर में बनाती है 190। ये एसआरएच की टीम जिसका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। अभिषेक शर्मा नहीं चला, ईशान द 15 करोड़ी मलकेशन पिछले मैच में सेंचुरी, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज यहां पर आ गया और यहां पर गोल्डन डक आप खुद देख सकते हैं। पिछले मैच में सेंचुरी, कल ये ईशान किशन पहली बॉल पर आउट हो गया। अभिषेक शर्मा जिसके बारे में मैच शुरू होने से पहले जियो हॉटस्टार पर ये हरभजन सिंह, राइडू वगैरह इन लोगों ने ऐसा हाइप बना दिया कि भाई सबसे ज्यादा छक्के आज अभिषेक मारेगा, ईशान किशन मारेगा। इत्तेफाक से दोनों के दोनों फ्लॉप हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल टॉस होता है, उसके तुरंत बाद ये जो एक्सपर्ट होते हैं वहां पर, ये जियो हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स वाले, वो फैंटेसी के टिप्स देने शुरू कर देते हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि हर कोई अभिषेक ट्रेविस इन्हीं की पीपड़ी बजा रहा था। तो कैसे मतलब ये जो फैंटेसी एप्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट हो, इसका भर भर के इंतजाम कर लेते हैं ये तमाम क्रिकेट पंडित एक्सपर्ट, चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, भज्जी हो। इन सब ने ऐसा माहौल बना दिया कि भैया एसआरएच के आगे तो एलएसजी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन भैया यही तो है क्रिकेट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला क्रिकेट। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा, आई एम श्योर कि आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि वो एसआरएच की टीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भैया आपकी बार 300 पार और पहले मैच में इन्होंने 286 टांग भी दिए थे, उस टीम के सामने एलएसजी की टीम जिसमें उनका प्राइम बॉलर कौन है, शार्दुल ठाकुर। लेकिन शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड ठाकुर ऐसे ही तो नहीं बोला जाता है। पहले उसने अभिषेक को आउट करा, फिर उसने ईशान किशन को आउट करके कहीं ना कहीं ये जो एसआरएच की गाड़ी है उसमें शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगाने का काम कर दिया था। अब यहां पर देखिए आप एक बड़ी ही मजेदार बात, जहां बाकी की टीमों के लिए 190 का स्कोर काफी अच्छा होता है, एसआरएच के लिए 190 तो मतलब हंसी खेल की बात हो गई है। उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया, तब भी वो 190 तक पहुंच गए हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए अभिषेक और ईशान में कोई एक चल जाता तो 280 290 आराम से बन सकता था। और बाद में एलएसजी ने दिखा दिया कि इस पिच पर 190 भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इस पिच पर 230 भी शायद सेफ नहीं होता, जिस अंदाज में निकोलस पूरन ने कल अटैक करा है। और मुझे निकोलस पूरन का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, लास्ट सीजन की बात है, जब ये जो होता है ना मैच के बाद जब बातचीत वगैरह करते हैं ब्रॉडकास्टर, तो निकोलस पूरन से पूछा गया था कि आपका फेवरेट बैटिंग ऑर्डर नंबर क्या है, तो उसने कहा था कि भैया जितनी जल्दी हो जाए, पहला विकेट गिरे उसके बाद मैं पिच पर आना चाहूंगा, बट ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, ये तो टीम मैनेजमेंट का कॉल है। और मुझे लग रहा है कि पिछले सीजन की गलतियों से सबक सीखा है और अब इस सीजन के पिछले जो 2 मैचेस खेले हैं एलएसजी ने, दोनों ही मैचेस में ये निकोलस पूरन वन डाउन आया है, यानी नंबर 3 पर आया है। दोनों ही मैचेस में उसने ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। तो कहीं ना कहीं एलएसजी वालों के ये जो फैसला है कि भैया पंत को नीचे खिलाओ और पूरन को ऊपर भेजो, ये उन्हें कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। और जिस तरह से पिछले मैच में ऋषभ पंत ने ब्लंडर करे, कल भी मतलब वो टीम को जिता सकता था, नॉट आउट जा सकता था, लेकिन अल्टम पल्टम के चक्कर में वो आउट हो गया। तो ऋषभ पंत को गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत उस चीज को साबित कर रहा है। बहुत ही कैजुअल तरीके से वो खेलता है, शायद इसीलिए एलएसजी वाले इसको ऋषभ पंत को नीचे और ये मिलर को, बडोनी को या फिर निकोलस पूरन को ऊपर भेज रहे हैं। खैर तमाम बातों का निचोड़ यह है कि एलएसजी की टीम ने कल एसआरएच को उन्हीं के घरेलू मैदान में पटक पटक करके एक स्टेटमेंट दिया कि और भाई आ गया स्वाद, तुम जिस तरह दूसरी टीमों की पिलाई करते हो, कुटाई करते हो, आज हमारा नंबर है, हम तुम्हें कूट करके रख देंगे। और सो कॉल्ड क्राउड साइलेंसर कैसे साइलेंट हुआ ये तो आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं आज जो मुकाबला होने वाला है चेन्नई के चेपॉक में आरसीबी वर्सेस सीएसके का, जिसमें कि अब तक एक तरफा मुकाबले ही देखने को मिले हैं। हाँ, ये मुकाबले अगर आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में होते तो वहां पर आपको शायद आरसीबी का दबदबा देखने को मिलता, बट चेन्नई में मामला एक तरफा ही है। यहाँ विराट कोहली का एवरेज 30 समथिंग के आसपास है, उससे ज्यादा एवरेज तो शिवम दुबे का है यहाँ पर। और चूंकि मैच चेन्नई में है तो भाई नूर अहमद, ये क्या नाम इसका, जड्डू, अश्विन,
ये सारे के सारे जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि आरसीबी का जो कैप्टन है इस साल का, ये रजत पाटीदार, उसकी एक रेपुटेशन बन गई है स्पिन बैशर की, लेकिन ये रजत पाटीदार जो कि दूसरे ग्राउंड में स्पिन बॉलर्स को अच्छे से कूट देता है, चेन्नई के ग्राउंड में भाई ये बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। मतलब बहुत ही पैथेटिक स्टैट्स हैं पाटीदार के यहाँ पर, और सामने नूर अहमद है, जड्डू है, अश्विन है। तो पता नहीं क्यों मुझे, जैसे पिछले मैच में आपने देखा था एमआई की टीम के पास कोई जवाब नहीं था नूर अहमद का, उसी तरह मुझे लग रहा कि आज आरसीबी के पास भी शायद कोई जवाब ना मिले। खैर ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको लग नहीं रहा कि वो शार्दुल ठाकुर जो कि अनसोल्ड गया था आईपीएल में, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसे एलएसजी वाले ले लेते हैं और गेम चेंजर बन करके आया है ये शार्दुल ठाकुर। कहाँ तो अनसोल्ड था, कहाँ जबरदस्त तरीके से पर्पल कैप लिए घूम रहा है। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों ही एलएसजी के पास आ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से एलएसजी वालों ने टॉस जीता और वो एसआरएच जिन्हें कि हमेशा बैटिंग फर्स्ट में ताबड़तोड़ कुटाई करने का मौका मिल जाता है, उन्हें बांध दिया, खुल करके रन नहीं बनाने दिए। तो कहीं ना कहीं एलएसजी ने एक एग्जांपल तो सेट कर दिया कि हाँ एसआरएच को आप हरा सकते हो, आप भले ही उन्हें पहले बैटिंग कराओ, आप टोटल चेस कर सकते हो, बशर्ते आपके पास उस तरह के प्लेयर्स हों। तो पिछले सीजन की गलतियों से एलएसजी ने काफी सबक सीखा है। हालांकि एसआरएच वाले कल हार गए हैं, लेकिन ये टीम जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगी। अब इनका जिस भी टीम से अगला मुकाबला होगा उस टीम को थोड़ा सोच समझ करके आना चाहिए, बिकॉज ये जख्मी शेर हो चुके हैं। अब ये खुल करके कहीं ना कहीं अपने जो भड़ास है वो अगले मैच में सामने वाली टीम के ऊपर पूरी तरह से मतलब निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। खैर इन बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी, कमेंट अवश्य करें। फिलहाल अपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।